हमारे साथ जो हैं एक्स सरपंच चौधरी जान मोहम्मद जी हैं और एक्स नायब सरपंच थुरू से मीर हसैन जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब क्या कहेंगे, पिछले दिनों में एक लिस्ट जो है वो वायरल होती है, उसमें केवी स्कूल को लेके लोग, क्या वो सब डिवीज़न दरमाड़ी के हों या मोहर के हों, नाराज़ दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। हरा वो अलग अलग जनी मीडिया के माध्यम से जो अपनी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस एरिया में जो है केवी स्कूल सेक्शन नहीं हुए, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या कुछ कहेंगे? आप यहाँ के सरपंच रह चुके हैं हेडक्वार्टर दरमाड़ी के। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो है, जो हमारे पास खबर आ रही है कि तहसील थुरू में भी ज़मीन को आइडेंटिफाई किया जाता है और चसाना तहसील को स्कूल सेक्शन नहीं होते हैं। इस पर वीडियो भी काफ़ी सारी वायरल हुई, आपने भी देखी है। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो कामत जी, ये तो हमारे साथ सरकार ने बहुत नाइंसाफ़ी की है कि इस एरिया रियासी से ऊपर इस एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे चसाना तक, ऊपर कुंडरदान तक, तो कोई भी आज तक यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो नहीं है। और जब ये पिछले सालों में हमने इसके बारे में काफ़ी डिमांड की थी, बैक टू विलेज के प्रोग्राम चले और उसमें रिटर्न हमने ये डिमांड भी की थी दरमाड़ी के लिए कि यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल होना चाहिए। तो वो डायरियाँ जो विजिटिंग ऑफिसर साहब यहाँ पे आते थे उनके पास नोट होगा, लेकिन डिज़र्व करता था हमारा ये एरिया अरनास से चसाना तक, अरनास कंस्टिट्यूंसी को भी अगर देखा जाए, रियासी को भी, और फिर गुलाबगढ़ को भी देखा जाए कंस्टिट्यूंसी को, तो उससे हमारा ये दरमाड़ी जो एक सेंटर प्लेस था, यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए था, सबका फ़ायदा था क्योंकि ये सेंटर प्लेस जगह थी। और ये हमें बिल्कुल इग्नोर किया गया, सरकार ने इस तरफ नज़र नहीं लगाई। हमारी इस एरिया के अंदर जो हमारा बड़ा दूरदराज एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो आज से हम फिर डिमांड करते हैं कि इस तरह की हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी लोग बसते हैं, यहाँ भी सरकार के नुमाइंदों को जो नुमाइंदे चुन कर जाते हैं, यहाँ से भी सबको वोट जाते हैं, चाहे वो एमपी हों, चाहे ये एमएलए बने, तो सबको लोग अपने जो यहाँ पे वोट का इस्तेमाल करते हैं और अपने नुमाइंदे चुनते हैं। लेकिन आगे हमारे साथ जाकर क्यों नाइंसाफ़ी होती है, इस बात की कोई समझ नहीं आती है कि हमें क्यों इग्नोर किया जाता है। और वहाँ पे हम नहीं चाहता है कि रियासी और कटरा में इन्होंने के भी जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल दिए, वहाँ पे ऑलरेडी स्कूल थे और वहाँ पे दिए जहाँ पे पहले ही थे। जब जिस एरिया के अंदर आज तक कोई एक स्कूल भी नहीं है केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर इस एरिया को इग्नोर किया गया, ये हमें बड़े दुख है। और हम आइंदा के लिए डिबकॉम साहब जो जम्मू में हैं, हमारी डीसी जो मैडम रियासी में हैं, मैं उनसे आज फिर ये मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस एरिया के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें एक स्कूल दिया जाए हमें सेंटर प्लेस पर कहीं ना कहीं एक जगह, ताकि लोगों को जो दुख हुआ है, जो लोग ये मायूस हुए हैं कि इतनी देर से हम इस इंतज़ारी में थे कि हमारे से यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, और आज जब ये लिस्ट में देखा गया कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ नाइंसाफ़ी हुई है, और लोगों को बहुत बड़ा दुख हुआ है। और मैं जितने भी लीडर साहिबान भी हैं, हमारे एमएलए साहिबान हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपका भी ये खुदा के आगे एक हिसाब होगा, तो आपको भी देखना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ फलानी जगह से हमें वोट कम आए हैं तो हमें उसी हिसाब से वो उस एरिया को उसी तरह नज़रअंदाज करना है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वोट हर जगह से इनको मिले हैं, चाहे वो एमपी जुगल किशोर शर्मा क्यों ना हो। लेकिन इस तरह हमारे साथ ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, ये इस तरह आइंदा नहीं होनी चाहिए, और इसको जल्दी से जल्दी हमें इस एरिया के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल दिया जाए। मेरे एक और आपसे सवाल रहेगा, कैपेसिटी बजट को लेके कहीं ना कहीं जो पैसा है जो हम तक खबर पहुंच रही रिलीज़ नहीं हो रहा है। सर्दी का मौसम है, आगे बर्फ़बारी यहाँ इस एरिया में होगी, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? जो कैपेसिटी बजट का जो पैसा वो रिलीज़ जो अभी तक नहीं हो रहा है। जो कैपेक्स बजट का जो भी प्लान जो थे, जो काम सैंक्शन थे, उनके जो टेंडरिंग का जो सिस्टम है उसमें बड़ा डिले किया गया है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये कहूँगा आज कि जल्दी से जल्दी जो ये बर्फ़ानी एरिया है, हमारा दूर दराज एरिया है, इसमें इस वक्त ये काम कंप्लीट होने चाहिए थे। लेकिन अभी तक वो जो टेंडर हुए हैं, कुछ तो नहीं हुए, कुछ हुए भी हैं तो उनकी अलॉटमेंट नहीं हो रही है। तो ये पैसा ही हमारा जो है ये लैप्स हो जाएगा इस हिसाब से, अगर इस तरह लापरवाही रही। तो मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा मैडम डीसी साहिबा से कि वो इसमें थोड़ा
इस पर नज़रसानी करें और ये इन कामों को जल्दी से जल्दी शुरुआत करवाएं। सरपंच साहब कितनी देर के बाद जो है यहाँ बर्फबारी होती है इस एरिया पहाड़ी ये बस दिसंबर में इसमें बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अब इस साल तो है थोड़ा मौसम खुश्क चल रहा है, अगर ये फंड्स रिलीज नहीं होते हैं तो पैसा लैप्स हो जाएगा। पैसा तो लैप्स हो जाएगा, फिर कहाँ काम होंगे। यहाँ पे जैसे बर्फबारी होगी इस एरिया के अंदर, बारिशें होंगी आगे जो, तो उसमें फिर काम ये नहीं बन पाएंगे और कती मार्च हो जाएगा और पैसा लैप्स हो जाएगा। उसमें भी लोगों का नुकसान है, इस एरिया का, पूरे एरिया का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। जो पैसे जो थे, फंड्स जो थे जिनको प्लान में रखे गए, वो काम नहीं होंगे और लोग रह जाएंगे। हमारे सबका हमारा एक ही हिसाब हो जाएगा इस एरिया के अंदर। आप क्या कहेंगे जो केवी स्कूल को लेके लोग काफ़ी नाराज़ हैं? ये तहसील, हम अगर थुरू की बात करते हैं, मोहर है, चसाना है, ये हम 2 सब डिवीज़न को लेके चलते हैं, लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हैं कि यहाँ पे हमें स्कूल नहीं मिले। इस पे क्या कुछ कहेंगे? करामत जी, मैं आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बार बार हमारे पास आते हो, बुलाते हो, आ जाते हो, हमारी बात सुनते हो और अगर गवर्नमेंट के नोटिस में लाते हो, लेकिन गवर्नमेंट उसमें देखभाल नहीं करती। गवर्नमेंट जब भी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी उसको नज़रअंदाज करते हैं, या तो हम सोचते हैं शायद हमारे इलाके में गवर्नमेंट की नज़र ही नहीं पड़ती, या तो हमारे साथ कोई दुश्मनी है। तो हमें पता चलना चाहिए, हम तो हमें चुप कर घर बैठेंगे। जब केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुला, जब पहले एक बारी आर्डर हुआ तो आजाद साहब ने यहाँ बताया लोगों को, भाई यहाँ केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुलेगा तो उसकी जगह कहीं सेलेक्ट करनी है। जगह भी दी हमने, जगह भी देखी, जगह भी सिलेक्ट हुई। एक चसाना में हुई, ना चसाना में दिया ना यहाँ दिया, फिर गवर्नमेंट ही टूट गई। उसके बाद में चलते चलते आज हमने सुना है थे रैसी में 2-2, 3-3 दे रहे हैं, वहाँ 2-3 पहले भी हैं, आज भी वहाँ दे रहे हैं। ये हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी है। यहाँ कितनी तहसीलें हैं? तहसील चसाना है, तहसील मोर है, तहसील थुरू है, तहसील अरनास है, तहसील ठाकराकोट है। 4-5 तहसीलों पर एक भी नहीं, और एक एक तहसील में 2-2, 3-3, 4 दे। ये तो नाइंसाफ़ी है शरेआम। ये तो पार्लियामेंट के मेंबर को भी देखनी चाहिए, यहाँ के नुमाइंदे हैं खुर्शीद साहब, उसको भी अपना इलाका देखना चाहिए, और मंगू शाह साहब है उसको भी देखना चाहिए, और हमारा लीडर जो आजाद साहब है उसने पहले रिकॉर्ड कागज़ बनाया, वो भी कागज़ देखना चाहिए, उसने भी कुछ देख के बनाए। इस इलाके के कागज़, इस इलाके में बहुत परेशानियाँ लोगों को, दूर दराज एरिया। यहाँ धर्माड़ी से हम बैठ कर देखेंगे, बरनेली अगर जाएगी शायद नज़र नहीं पहुँचती, इतना दूर एरिया जहाँ नज़र नहीं पहुँच सकती। पीछे देखेंगे बलमकोट, पिछला इलाका देखेंगे, यहाँ से वहाँ नज़र ही नहीं पहुँचती। यहाँ बगली देखेंगे जिज बगली, वहाँ नज़र ही नहीं पहुँचती। अगर इस इलाके में नहीं दिया तो वहाँ एक जगह इकट्ठा करने का क्या फन है? कुछ नहीं। यहाँ तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं जुगल किशोर को भी कहता हूँ, मैं खुर्शीद साहब को भी कहता हूँ, मैं मंगू को भी कहता हूँ, शाह को, अजय जल्दी जल्दी इसकी कोशिश करें। हम नहीं कहते वहाँ क्यों दिए, ठीक है वहाँ भी दिए। अगर आपके पास कम से स्टेट में कम दिए, फिर भी बाकी स्टेटों से स्टेट में ज़्यादा दिए, अगर फिर भी यहाँ इस इलाके में नहीं दिया तो क्या फ़ायदा? यहाँ लोगों बच्चों के साथ क्यों धोखा कर रहे हैं, क्यों नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम बार बार कहते रहेंगे, बार बार चलते रहेंगे। अगर गवर्नमेंट की मर्जी इंसाफ करे या ना करे, उन्हें देखना चाहिए। आज इलेक्शन हुआ, हमें वोट कम मिले, अगर काम करेंगे शायद अगली बारी दूने मिलेंगे। आने वाले टाइम में लोग तो जवाब देंगे इनको, फिर जब इलेक्शन आएगा। नहीं, लोग तो बेचारे जवाब देंगे, लेकिन हमारा नुकसान ही है ना। जवाब देने का क्या फ़ायदा? दूसरा आएगा वो भी यही काम करेगा। इन्हें नहीं करना चाहिए, इन्हें लोगों को देखना चाहिए, इलाकों को देखना चाहिए, यहाँ विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कितनी तहसीलें हैं, तहसीलें में कहाँ कहाँ स्कूल दी, हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरियाँ हैं। फिर तो वहाँ जम्मू का वो यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, वहाँ क्यों दे रहे हैं? यहाँ भी एक आध देना चाहिए। हम नहीं कहते तो 3-4 दो, एक तो हमें दे दो ना। यहाँ देख लो चसाना और अरनास, ठाकराकोट का सेंटर देख लो, जहाँ सेंटर बनता है वहाँ दे दो। मैं नहीं कहता हूँ यहाँ धर्माड़ी में खड़ा हूँ तो मुझे ही दे दो। यहाँ के नुमाइंदे कह रहे हैं या कह रहे हैं पंच सरपंच, उस वक्त ही हमने रेजोल्यूशन डाला, तमाम सरपंचों ने रेजोल्यूशन डाल के दिया। फिर जज साहब ने सेक्शन कराया, फिर उन्हें जगह दिखाओ, हमने जगह भी दिखाई, चलते रहे फिरते रहे, 2-3 दिन मुलाजिम चलते रहे, जगह दी, फिर कुछ नहीं किया। खसरा नंबर भी ले गए, जगह देने के लिए लोग आगरी थे, ले फिर भी कुछ नहीं किया। फिर गवर्नमेंट ही टूट गई। आज गवर्नमेंट बनी थी, फिर वो रैसी में खुल गए, कटड़ा में खोल दी। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। हम इसके बारे में बात उठाते रहेंगे और कहते रहेंगे। आप इंसाफ करना, आप लोगों की मर्जी है, लीडरों की, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक। सरपंच साहब, एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करता हूँ। धर्माड़ी के अंदर काफ़ी महीनों की अगर हम बात करें, यहाँ पे ब्लॉक दिवस नहीं हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी रियासी की तरफ से। अभी नई डीसी मैडम यहाँ पे आई हुई, इनको क्या कुछ कहेंगे? हर जगह मोहर में ब्लॉक दिवस होता है, चसाना में होता है, अरनास में होता है, ठाकराकोट पनासा जीज बगली में होता है, इस धर्माड़ी में क्यों नहीं हो रहा है तहसील थुरू की अगर हम बात करें? देखो, ये डीसी मैडम साहिबा जो नई आई हैं,
तो इन्होंने ब्लॉक दिवस जो चसाना में रखा था पिछले दिनों में, तो हमें उम्मीद है कि वो दरमाड़ी में भी जल्दी से जल्दी वो एक डेट फिक्स करेंगे और यहाँ पे भी ब्लॉक दिवस होगा। और मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ये दरमाड़ी एरिया में, यहाँ इस एरिया के अंदर एक ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ताकि सारे अफसरान जो यहाँ पे आएँ, वो यहाँ जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं डेवलपमेंट के, ताकि उसके बारे कोई बातचीत आमने सामने की जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी मसला है। एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करूँगा, दरमाड़ी थुरू रोड के ऊपर जो है रोड का काम जो है बड़ा सुस्त रफ्तार में चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, रोडों में खड्डे पड़े हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं वहाँ चल सकती हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे एक्शन मोहर को, पीएमजीएसवाई को? क्योंकि आपने देखा, मैंने आज भी एक सुबह खबर चलाई है, उसमें यहाँ दरमाड़ी बाज़ार के साथ में खड्डे बने हुए हैं, लोग परेशान रहते हैं, ड्राइवर लोग परेशान रहते हैं। तो साथ में यहाँ इलीगल माइनिंग होती है, वो इसी रोड पे डाली जाती है जो लोकल बजरी है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? हालांकि लोगों का इसमें नुकसान हो रहा है, लोगों का पैसा है, तो वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। पीएमजीएसवाई एक्शन जो मोहर में बैठे हैं, मैं उनसे आज ये कहूँगा कि हमने जो अपनी पंचायत के अंदर दरमाड़ी से थुरू रोड पर जो लुक डालकर बहुत अच्छा रोड बनाया था, और वो आपने उखाड़ कर तबाह कर दिया। वो ना लुक रही, ना वो डंगे रहे, वो रोड की कंडीशन ख़राब कर दी आपने। और मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी उसी तरह हमें ये रोड वापस दीजिए बनाकर, जिस तरह पहले इस पर लुक डाली हुई थी और यहाँ बहुत अच्छा रोड बना हुआ था। तो ये नहीं कि आपको उल्टा इसको उखाड़ कर और इनको गिराने का काम सौंपा हुआ था सरकार ने। आपको इसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो टेंडर लगाया था, इसके लिए पैसा दिया था, लेकिन उल्टा हमारा नुकसान हुआ। तो हम एक्शन साहब से कहेंगे कि वो साइड पर आएँ, यहाँ पे देखें कि क्या हालत है हमारी। यहाँ पे तो जितने ये कलवर्ट वगैरह बना रहे सारे बिल्कुल काम बंद है, काम नहीं चल रहा है जितनी तेज़ी से चलना चाहिए था। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इनका काम जो शुरू हुआ था, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया शायद पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन बड़ा इसमें डिले किया इन्होंने इसको बनाने में। और हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। तो एक्शन साहब को यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कौन ठेकेदार है, क्यों इसको काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस पर आज यहाँ इस पर लुक डालनी चाहिए थी, और यहाँ खड्डे ये तो नज़र नहीं आने चाहिए थे इस तरह के। जब इतना पैसा सरकार ऊपर से दे रही है और आगे काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, ये आपने सुन लिया, ये केवी स्कूल को लेके एक्स सरपंच चौधरी जान मोहम्मद जी और एक्स नायब सरपंच मीर हसैन जी ने जो कहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनका कहना है कि हमारे साथ जो है बेइंसाफ़ी हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ तवज्जो जो है यहाँ की तरफ दी जाती है, क्या वो सब डिवीज़न दरमाड़ी हो, क्या वो सब डिवीज़न मोर हो। जनता अपनी राय जो इस वीडियो में ज़रूर रखें। आप बने हमारे चैनल से। शुक्रिया।